मैंने उसे हल्का सा ऐसे आई लुक दिया. Okay. He understood. So I took him inside a room and without removing our clothes, we were and groom ने हमें देख लिया था. उसकी तो पड़ गई होगी। अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए? इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। पहले गाली देने आनी चाहिए, दूसरा सेक्सुअल जोक्स मारने आने चाहिए। बस किसी भी मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमेडियन को उठाकर देख लो, सब के सब यही कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक्सपेंशन है मगर मेनली स्टैंड अप कॉमेडियंस यही कर रहे हैं। मगर आज मैं जिस कॉमेडियन की बात करने वाला हूँ उसने तो खुद कॉमेडियन समाज ने ही लाइन कर रखा है, वह खुद उसे कॉमेडियन नहीं मानते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, दिखता हो तो सस्ता विकी कौशल है लेकिन बनना वो सस्ता समय रहना चाहता है। हर्ष गुजराल सौ कॉल्ड कॉमेडियन जिनके कॉमेडी से अगर गालियाँ और जोक्स निकाल दे तो उनकी कॉमेडी भी सिर्फ उतने ही जोक्स बचेंगे जितने कि इस टाइम पे समय रहना के हंस की IQ है। एक ऐसा कॉमेडी जिसके नाम पे सिर्फ एक ही अचीवमेंट है और वो है रशियन लड़कियों को करने वाला इंसान। जिन लोगों ने मेरे रशियन गर्ल वाली वीडियो देखी होगी उन्हें तो पता होगा कि अगर आपके दिमाग में आज के टाइम पे रशियन लड़की देखते ही 6,000 रुपीज़ का अगर ख्याल आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ हर्ष गुजराल का है। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। इस बंदे ने 2019 के दौरान एक रशियन वाला जोक मारा था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इन्हें परखर के प्रवचन के साथ पॉडकास्ट में भी इसी बात पर सफाई दी थी। इसमें इसने उस बात को लेकर थोड़ा भी रिग्रेट नहीं कि दिखाया बल्कि उल्टा उसका मजाक बना रहा था। आज भी रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो मेरे पे इल्जाम आता है। मुझसे पूछने में लगे हुए बिल पड़ता है 6,000 का। मतलब इसने एक पूरी कंट्री और मैं सिर्फ रशियन को नहीं कहूँगा क्योंकि इंडियन लोगों के सामने कोई भी परफॉर्मेंस रख दो वह तो थोड़ी पहचान पाएंगे कि वह रशियन है या नहीं। वह तो सबके सामने 6,000 का कहते हैं। आप ऐसे जोक्स मारते हो और उन्हें अपोलोजाइज करने के बजाय उल्टा उन पर हंस रहे हो और उन्हें सर्टिफाइड भी कर रहे हो और उसमें इसका भरपूर साथ प्रखर भी दे रहा हो। यहाँ तक कि इस जगह भी इसने 6,000 का कर उस बात को मजाक बनाना चाहा। लोगों को इसकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोग कमेंट्स में यही सब कह रहे हैं। एक इंसान ने ये कमेंट किया है, ये बात बिल्कुल सही है। इस स्टेरियो टाइप को मेन स्ट्रीम करने में हर्ष गुजराल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है और भी कई लोग इसके बिहेवियर से काफ़ी नाराज़ थे। मैं मगर अभी रुको हर्ष की हिपोग्राफी एक्सपोज करता हूँ। इसने परखर के सामने यहाँ कहा कि वह जो 2019 में मारा गया था और उस टाइम इसका सबसे पहला एपिसोड था। बहुत नया परफॉर्मर, बहुत ही नया पहला यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो। और मैंने 2019 में किया था भाई वो जोक, 5 साल हो। वह तक इसको कुछ नहीं पता था कि कैसा रिस्पांस आएगा, क्या होगा। ये एकदम बिल्कुल नया रेटर था। तो इसका कहने का ये मतलब था कि नया आने की वजह से और थोड़ी इमेजिबिलिटी होने की वजह से इसने वो जोक कह दिया था। मगर ये क्या अलग अलग रूम से एक 3 BHK ले रखा है। कितने का है यहाँ पे? 50,000 का रूम ले रखा है तुमने? भाई साहब कितनी रशियन आ जाती है उसमें? हर्ष भाई 2020 में ये वीडियो अपलोड किया था आपने और ये आपके YouTube पे अपलोड की गई चौथा वीडियो थी। इसमें भी आपसे सेम जोक मारा। इससे ही पता चल रहा है कि हर्ष गुजराल ने कितना गलती से उस टाइम पे वो जोक कहा था। और इसने एक ऐसा कमेंट भी लाइक कर रखा है जिसमें इसने विमेन की कितनी इज्जत की है वह दिखता है। इसके हिसाब से विमेन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बोली लगाई जा सकती है, जिसको पैसे खरीदा जा सकता है और इनकी कितना रिग्रेट है इस चीज़ को लेकर यह तो मैंने आपको प्रखर के प्रवचन वाली क्लिप में दिखाई दिया है। अब आते हैं हर्ष भाई के नए शो पे जिसका नाम उन्होंने एक्सेप रूप में रखा है। अब जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि इस शो में जो लोग आते हैं एक कॉन्फ्रेंस बॉक्स है, उसमें जाते हैं अपना कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उन्होंने वाकई में क्या कांड किया है और फिर उस हिसाब से हर्ष भाई ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्वर्ग भेजना है या फिर नरक। इस शो में इन कॉन्फेंशन के नाम पे सिर्फ रिलेटेड कॉन्फेंशन होते हैं। पता नहीं ये शो स्क्रिप्टेड या है फिर क्या है, क्योंकि जो भी इसमें कॉरेंसेंट्स आते हैं उससे फेस पर एक मास्क रहता है, वह अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। हर्ष भाई के शो लॉन्च करने का इंस्पिरेशन बिल्कुल पता चल रहा है कि वहां से आया है। हालांकि कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है मगर मकसद सेम वही है, कंट्रोवर्सीय बातें बुलाकर उसकी क्लिप्स कट करके अपलोड कर देना जिससे कि वो वायरल हो जाए, जो कि हो भी रही है क्योंकि इनके शो में कंटेस्टेंट की ऐसे आ रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसे काफ़ी सारे
कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड कॉन्फेंसन किए थे ताकि हर्ष भाई के शो की क्लिप कट हो सके और वो इंस्टा पर अपलोड हो सके मिलियंस में जाके बिल्कुल समय रहना की तरह, जैसे कि इंडियंस गॉट लेटेंट्स में एक औरत आई थी जिसने अपने कपड़े कैंची से फरवा लिए थे। कैसे वो क्लिप एक आग की तरह वायरल हो गई। सेम इस पब्लिक वाली क्लिप के साथ भी हुआ। इसमें एक कांस्टेंट आया था जिसकी बॉडी काउंट 150 प्लस थी, यानी कि उसने 150 प्लस औरतों के साथ उसको बड़ा यह बंदा तो ऑलरेडी स्वर्ग वगैरह है, यह सब कह के उसे ऑलरेडी ग्लोरीफाई कर रहे थे। वही जिसकी आधी से ज़्यादा जिंदगी बीत गई बिना फेम के, अब अचानक से समय की वजह में फेम मिल गया है, वह क्या कह रहा है सुनो। भाई तेरी वाइफ को सलूट है। नहीं, डिवोर्स ले लिया उससे। हैं? बनता है भाई तेरा। बनता ही है, डिवोर्स ही ये होगा। बकवास कर रहा है यार। इतनी अच्छी वाइफ जो ये तूने उसको जाके बताया कि मैंने अभी सेक्स किया, तो कह रही भूतनी भूतनी। मतलब आपका पार्टनर अगर आपके साथ चीट कर रहा है तो बाहर तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप बुरे हो। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो आपको अच्छी बीवी मिलेंगे। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसको बड़े इसीलिए बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ इतना गलत शो खुलेआम अपलोड कर रहे हैं जिसमें बिकी बातें हो रही है, भूतनी के साथ अच्छी बातें हो रही है। मतलब ये पूरा का पूरा अडल्ट कंटेंट उठाकर यूट्यूब पे डाल रहे हैं। समय के शो में फिर भी काफ़ी सारे टैलेंटेड कंटेस्टेंट आए थे, मगर इस शो में तो सिर्फ जाहिल लोग आ रहे हैं। ऐसे शो को यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो? इसे ओनलियल फैंस पे डालो। वैसे तो यूट्यूब पर गाइडलाइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर फिर भी उन्हें काफ़ी इस तरीके से ब्रीच किया जा सकता है जिस तरीके से इस शो पर कर रहे हैं। और ऐसे शो बढ़ते ही जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ वल्गर बातें हो रही है। जैसे मूवीज़ के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है जो कि मूवीज़ में से इसे इनफॉर्मेटिव सीन्स को सेंसर करवाता है। मेरे ख्याल से सेम वैसे ही सेंसर बोर्ड यूट्यूब को भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे शो पर लगाम रख सके। ये खुलेआम कॉमेडी के नाम पे ये 18+ चीज़ें कर रहे हैं और कोई इन्हें कुछ भी नहीं कह रहा है, बल्कि वही घिसे पीटे पुराने जोक्स पे हंसे जा रहे हैं। मैंने किसी क्रिएटर को तो छोड़ ही दो, ऑडियंस को भी इस शो को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। मतलब क्या चाह रहे हो? जैसे इसने रशियन वाले जोक को स्टीरियोटाइप करके उसे नॉर्मलाइज कर दिया, वैसे ही ऐसे शो को भी नॉर्मलाइज कर दे जहां सिर्फ चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, जहां वो बाय बनाने को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो। वैसे शो को बाइकआउट करने की जगह उन्हें उल्टा सपोर्ट कर रहे हो। ध्यान रखना, ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने रशियन और 6000 को कनेक्ट करके उसने नॉर्मलाइज किया था। तभी लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा था। उस समय भी लोगों ने हंस के इसकी बातों को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में आ रही ना जाने की कितनी लड़कियों को सेक्टर कमेंट फेस करना पड़ता है। आज के टाइम पे आपके पास अनगिनत ऑप्शन है एंटरटेनमेंट के। आप किसी भी सिंगल शो पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्लीज कुछ अच्छा देख ऐसे शो पे टाइम वेस्ट करने के बजाय जहां मम्मी के नाम पे कॉमेडी जोक मार दो, कह दो हो गया जोक। हर चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड को इन्फ्लुएंसर करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक ऐसे कंटेंट को कस्टमाइज करो कि जो आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए इन्फ्लुएंसर करे, ना कि बुरी चीज़ें करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।